दोस्तों आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स में इस तरीके का कंपोनेंट लगा हुआ तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो आपने इस तरीके का कंपोनेंट तो ज़रूर देखा होगा। ये कंपोनेंट तो बहुत लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। जो आप हाथ में डिजिटल घड़ी इस्तेमाल करते हैं या फिर घरों में जो घड़ी सुई वाली लगी होती है, उसके अंदर ये कंपोनेंट आपने बचपन में भी कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। इस कंपोनेंट को किस लिए सर्किट में लगाया जाता है और ये कंपोनेंट का क्या काम है, क्या नाम है और कैसे ये काम कर रहा है, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को कहीं पर बिना स्किप किए पूरी देखनी है, ताकि आप लोग को मैं जो जानकारी अपनी तरफ से देने वाला हूँ वो आप लोग सही तरीके से समझ सकें। अच्छा, जिन लोग को इसका नाम पता है मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, और इस कंपोनेंट को आपने पहली बार कब सर्किट में लगा हुआ देखा था ये भी मुझे बता सकते हैं। शायद आपने हाथ घड़ी में या फिर दीवार घड़ी में लगा हुआ जरूर देखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इस कंपोनेंट का के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इस कंपोनेंट को क्रिस्टल या क्रिस्टल ऑसिलेटर कहते हैं। ऑसिलेटर मीन्स कंपने वाला, वाइब्रेशन करने वाला, थरथराने वाला। ठीक है। अब ऑसिलेटर का इसमें क्या काम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक अलग से एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊं। अगर वीडियो लंबी हो तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, कुछ सीख कर ही जाएंगे आप, क्योंकि मैं एक सीधे तरीके से, एक देसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग बहुत ही बेसिक तरीके से समझ सकें। अगर आप इस तरीके से ह्यूमन बॉडी की अगर बात करूं, तो इस तरीके से आप कुछ देर इसमें टच करेंगे तो आपको यहाँ पर एक धक 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 से सुनाई देगी, यानी कि ये एक पल्स है। तो हमारी बॉडी में ना, अगर कोई जिंदा इंसान है तो उसमें पल्स जरूर चलेगी इस तरीके से। वैसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी को जिंदा रखने के लिए पल्स चलना जरूरी है, वैसे ही किसी सर्किट में को किसी सर्किट को जिंदा रखने के लिए उसमें भी पल्स जरूरी है। उस पल्स को जनरेट करने के लिए एक पल्स जनरेटर या सिग्नल जनरेटर या फ्रीक्वेंसी जनरेटर की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, ये वही काम करता है, ये फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी मीन्स आवर्ती। किसी आवर्ती को यानी कि पल्स को जनरेट करने का काम ये डिवाइस या ये कंपोनेंट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी कार्ड में या किसी भी जो आपका के पास कोई छोटा सा डिवाइस, मोबाइल वगैरह कुछ भी आप ले लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि जो माइक्रो कंट्रोलर है उसी के आसपास में ये कंपोनेंट लगा हुआ मिलेगा। इसके कनेक्शन माइक्रो कंट्रोलर के ही साथ में होते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो इसी कंट्रोलर के साथ में इसके दोनों पिन के कनेक्शन होंगे। अगर मैं इस स्टिकर को हटा दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, इसकी एक लेग यहाँ पर इस पिन से जुड़ी है, दूसरी लेग दूसरी पिन से जुड़ी है, यानी कि कंट्रोलर के ही पास में लगा हुआ है। अगर हम तीसरे वाले की बात करें, यानी कि छोटा साइज में है, एसएमडी साइज में है, तो आप देखेंगे कि ये भी इसी मेन आईसी के ही साथ में जुड़ा हुआ है, इसकी लेग। यानी कि आईसी को, ठीक है, आईसी को चलने के लिए, आईसी को काम करने के लिए एक क्लॉक सिग्नल की जरूरत पड़ती है, एक फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, एक पल्स की जरूरत पड़ती है। इसका काम वही पल्स को जनरेट करके इस आईसी को देना होता है। यानी कि अब इसमें देखिए, हमारे बॉडी में एक पल्स, सामान्य पल्स होती है ना, ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, सॉरी कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। तो इस आईसी को चलने के लिए भी जितने फ्रीक्वेंसी की, मेगा हर्ट्ज में हो, गीगा हर्ट्ज में हो या हर्ट्ज में हो, जितने की इस आईसी को जरूरत है उतना ही ये प्रोवाइड करता है। फिक्स वैल्यू इसकी होती है। इसमें 26 मेगा हर्ट्ज यहाँ पर है, और एक हमारे पास है, इसमें ऊपर लिखा हुआ रहता है यहाँ पर 27 मेगा हर्ट्ज है। वैसे ही हर सर्किट में जो क्रिस्टल लगे हुए हैं उन सभी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी वहां पर सेट होती है। जितना उसकी आईसी को रिक्वायरमेंट है उतना ही वहां पर उसको मिलनी चाहिए। एक कमाल की बात आपको बताऊं, जिसमें जो क्रिस्टल लगा हुआ है, अगर आप उसके, अगर उस सर्किट में अगर आप थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम वैल्यू के क्रिस्टल का इस्तेमाल करेंगे तो सर्किट की जो आईसी है थोड़ा सा फास्ट का, कभी कभी आप ये एक्सपेरिमेंट घड़ी में करके देखना। अगर आप ज्यादा मेगा हर्ट्ज के घड़ी में अगर वो क्रिस्टल लगा के देखेंगे तो आपको वहां पर घड़ी फास्ट चलती हुई आपको मिलेगी। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप में से कई लोगों ने किया भी होगा। तो क्रिस्टल उसी हिसाब से सर्किट में लगाए जाते हैं जितनी आईसी को रिक्वायरमेंट होती है। अगर आईसी को रिक्वायरमेंट है कि 16 मेगा हर्ट्ज का ही यहाँ पे क्रिस्टल लगना है और उसी फ्रीक्वेंसी की आईसी को जरूरत है,
तो वहां पर उतने का ही लगेगा। या कि एक सिंपल भाषा में समझ गए होंगे कि आईसी को चलने के लिए क्लॉक सिग्नल की एक पल्स की जरूरत पड़ती है, वही पल्स यहाँ पर ये जनरेट करता है, वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जनरेट करता है, यानी कि इसको एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर, पल्स जनरेटर आप कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि फ्रीक्वेंसी और पल्स अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन इसका काम एक ही है, जनरेट करना उतना जितना इसकी वैल्यू है। अब इसके सर्किट में खराब होने पर क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं वो मैं जरा बता दूं। आप बहुत सारे सर्किट रिपेयर करते होंगे और कभी कभी आप इस पे ध्यान नहीं देते होंगे, यानी कि बहुत सारे सर्किट आपके पास आते हैं, जब आप देखते हैं बहुत जो बेसिक चीजें, सपोज इस कार्ड की मैं बात करूं तो आप बेसिक चीजें देखते हैं। इस कार्ड को जो वोल्टेज चाहिए होती है ऑन करने के लिए 3.3 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आप यहाँ पर रेगुलेटर पे देखते हैं 1.8 बना रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद आप यहाँ पर यहाँ पर चेक करते हैं वोल्टेज, इस पे वोल्टेज चेक करते हैं, बिल्कुल सही हो रही है, आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं मिल रहा, फिर भी आपका कार्ड बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, तो एक छोटा सा काम कर लेना, एक बार इसको, हाँ एक चीज और मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या है ना, सॉफ्टवेयर का भी इशू होता है कभी कभी, तो इसमें सॉफ्टवेयर चढ़ा के भी देख लेना। अगर सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ाना चाह रहे हो तो उससे पहले इस क्रिस्टल को चेंज जरूर कर लेना। तो इस क्रिस्टल को चेंज करके एक बार जरूर देख लेना, आपका कार्ड 100 में से 90% तो ऑन हो ही जाएगा, क्योंकि यहां पर इस क्रिस्टल का काम क्या है, आईसी को सिग्नल देने का रहता है, और क्रिस्टल ही खराब हो जाएगा तो आपकी आईसी को एक क्लॉक सिग्नल नहीं मिलेगा, जिसके कारण आईसी डेड हो जाती है। तो प्लीज इसको करके देख लेना। अब मेरे पास देखिए डिजिटल मीटर ही आया था, तो मैंने भाई पूरी चीज चेक करा, कहीं पर भी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखी। अब यहाँ पर क्रिस्टल लगा हुआ था, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कहा यार चलो लास्ट में एक काम करके देखते हैं, इसमें क्रिस्टल लगा के देखते हैं। क्रिस्टल लगाया तो 1 सेकेंड नहीं लगा मुझे क्रिस्टल चेंज करने में, और ये ऑन हो गया 100%। तो कभी कभी ऐसा होता है सर्किट में फॉल्ट आपको कहीं नहीं मिलता है, तो एक छोटा सा काम पहले कर लो, जब आपको लगे कि सर्किट में रिजेक्ट कर ही देता हूं, तो उससे पहले आप एक ना इसमें क्रिस्टल जरूर चेंज कर लेना। वैसे मोबाइल के जो मदरबोर्ड होते हैं उनमें भी क्रिस्टल होता है, उनमें भी क्रिस्टल होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक क्रिस्टल लगा हुआ है। अब ये छोटे एसएमडी साइज में है, हालांकि इनका जिक्र मैं अपने मोबाइल रिपेयरिंग वाले चैनल पे करूंगा। तो हर आईसी के पास में आपको एक क्रिस्टल जरूर मिलेगा, मैं फ्रीक्वेंसी देने के लिए, पल्स देने के लिए। अब आप समझ गए होंगे कि इस कंपोनेंट का क्या काम होता है। अच्छा, इस कंपोनेंट को टेस्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। इस कंपोनेंट को टेस्ट करने के लिए नॉर्मली आप इसको रेजिस्टेंस मोड में भी रख सकते हैं या बजर मोड में भी रख सकते हैं। तो अगर ये सही होगा तो कोई भी वैल्यू नहीं देगा, अगर ये सही होगा तो कोई भी इसमें वैल्यू नहीं आती है, अगर ये खराब होगा तो इसमें वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ आएगी, सही होगा तो कोई भी वैल्यू इसमें नहीं मिलेगी। टोटल मिला के इसमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। अब इसमें दो लेग होती है, एक से नॉर्मल यहाँ पर वोल्टेज जाती है, दूसरे से, चलिए मैं एक छोटा समझा देता हूँ पेन से, हालांकि इतना बड़ा मैं जानकार तो नहीं हूं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश जरूर करता हूं कि आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश करूं। इसमें ज्यादा लेग भी होती हैं, जो मोबाइल में यूज होते हैं उसमें ज्यादा लेग भी होती हैं। तो इसमें क्या होता है, दो लेग होती हैं सिंपल सी। देखिए मैं इस तरीके से बना रहा हूं, अगर साइज ऊपर नीचे हो जाए तो माफ करना। इसमें दो लेग होती है, इसमें नॉर्मल आपको अगर चेक करेंगे तो आपको लगभग 1.5-2 वोल्ट के समथिंग सर्किट में इसको दी जाती है। तो जैसे इसको यहाँ से वोल्टेज मिल रही नॉर्मल जो भी, और यहाँ से देखिए ये इनपुट हुआ, और यहाँ से इसमें देखिए दोनों लैग कॉमन होती है, आप किसी को भी कहीं भी जोड़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है, एक से वोल्टेज इनपुट हो रही है, वो दूसरे से फ्रीक्वेंसी जनरेट होकर आईसी को मिल रही है, दूसरे से फ्रीक्वेंसी जनरेट होकर आईसी को मिल रही है। इसके अंदर एक ऐसा है ना मटेरियल होता है जो एक वाइब्रेशन पैदा करता है। ऑसिलेटर आपने सुना, क्रिस्टल ऑसिलेटर, यानी कि इसके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होता है, वही फ्रीक्वेंसी को जनरेट करके आईसी को दे रहा होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी तरीके से आपको मैंने समझा दिया। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो 2 बार डिसलाइक करना, बाकी कमेंट करके जरूर बताना मुझे। थैंक यू।